गुड आफ्टरनून एवरीवन। कौन कौन है क्लास में? ऑल आर देयर इन क्लास? वंशिका, विवेक, किशन, हर्षित, शिवम, कनिका और कौन कौन है? कल घूम आए सब? मिला है रावण से? हैं? मिला है सब रावण से? झील मिलकर आ गई? हाँ, कल गई थी झील रावण से मिलने? हाँ जी, पालीवाल मैडम, देखा है रावण को? ओके। नहीं, यस सर का मतलब क्या होता है? यस सर का मतलब क्या होता है? तू कहीं रावण को देखा ही है? तुम कहीं इनडायरेक्टली मेरे तरफ इशारा कर रही है? हैं? अच्छा, विवेक ने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। चलो, अब आ जाओ पेज नंबर 202। प्राइवेटाइजेशन में थे हम, सेकंड पैराग्राफ में। मेरी तरफ की ना तो मैं सोच लेना, तेरे पिटाई कर दूंगा मैं, मेरे को अच्छे से मालूम है। रावण बोला तो तुम मेरे तरफ देख देख क्या हंस रही है? दिख रहा है मेरे को सब? ओके, पेज नंबर 202, प्राइवेटाइजेशन, सेकंड पैराग्राफ। The industrial policy adopted after independence to 1990, many industries were reserved only for the public sector and license was requested for establishment of them. As a result of this, the public sector unnecessarily expanded and productivity of this sector reached a low. Many public sector establishments had become a burden on the government. Industrial licensing was almost abolished in the economic policy in 1991, and a decline in the number of reserved industries for public sector opened new doors of development for private sector. With privatization in 1991, those sectors where NATO banned were also opened. प्राइवेटाइजेशन से कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें काफी डेवलपमेंट हुआ। देखो, पहले क्या था कि कुछ सेक्टर्स जो थे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंडर में थे, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है। धीरे धीरे इसमें गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए रास्ता खोला। प्राइवेट इंडस्ट्रीज आके जो है इस फील्ड में डेवलप होने लगी। अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज इस फील्ड में डेवलप होने से क्या हुआ? प्राइवेट इंडस्ट्रीज के आने से डेवलपमेंट ये हुई कि तुम्हारा बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर में थी यानी गवर्नमेंट सेक्टर में थी, वो पहले लॉस में जा रही थी। प्राइवेटाइजेशन होने से उन सेक्टर में एक तरीके का बूम आया। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं, बिजली विभाग। बिजली विभाग जो है वो लगातार घाटे में, नुकसान में जा रही है। रोडवेज भी जो है गवर्नमेंट की सेक्टर है, वो लगातार घाटे में जा रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है अभी बहुत सारे बिजली विभाग के काम जो है वो प्राइवेट कर दिए। जैसे बिल कलेक्शन वगैरह आजकल प्राइवेट यूनिट्स को दे दी गई है। मेंटेनेंस वगैरह भी आजकल जो है प्राइवेट यूनिट्स को दे दी गई है। आजकल वो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। आजकल डायरेक्ट तुम पोर्टल पे डाल के कंप्लेंट्स डाल दो, मेंटेनेंस वाले आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो ये प्राइवेटाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट होने से सर्विस भी बेटर हो गई और बहुत सारे जो गवर्नमेंट के फार्म जो घाटे में चल रही थी वो एक प्रॉफिट फैक्टर में आ गई। तो इस तरीके से जो है प्राइवेटाइजेशन का जो है फायदा मिला। Disinvestment is also made in government sector under privatization. This is also a method of privatization. Disinvestment is the process of
liquidation of assets in actual form, but in general form it refers to the selling of state shares from public sector undertaking to private sector. The government or state can sell a part of its share or its entire stake in public sector undertaking to the private sector. This investment program was started in 1991-1992. For privatization in India, government got assistance in establishing fiscal discipline. Through privatization, competitive power of economy was enhanced due to this. तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के सेक्टर्स के पार्ट्स करके प्राइवेटाइजेशन कर देना। जैसा अभी बिजली विभाग का मैंने तुमको एग्जांपल दिया कि बिजली विभाग के बहुत सारे जो काम है उसको पार्ट करके जो है वो प्राइवेट फर्म्स में दे दी गई है। उसी तरीके से तुम्हारा जो है क्या कहते हैं, तुम्हारा रेलवे सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर है। अभी तुमको ध्यान होगा रेलवेज ने कुछ ट्रेन्स जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब जो है प्राइवेट कुछ ट्रेन चल रहे हैं जिनमें जो है तुम्हारे एयरपोर्ट्स की जैसे फैसिलिटीज दी जा रही है। उसमें जैसे एयर होस्टेस रहते हैं उसमें लेडी होस्टेस हैं जो खाना प्रोवाइड करती है तुमको ट्रेन के अंदर में। सारे कोच एसी है, नीटनेस क्लीननेस काफी मेंटेन हो रहा है। तो इस तरीके से रेलवे भी जो है अभी कुछ कुछ पार्ट करके जो है वो प्राइवेट करते जा रही है। रेलवेज ने भी प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट करते हुए कुछ एक ट्रेन जो है वो प्राइवेट लेवल पे लॉन्च की है जिसमें तुम ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हो। हालांकि थोड़ी सी महंगी है लेकिन उसमें सर्विस देखा जाए, खाने पीने का, नीटनेस क्लीनलीनेस वो बहुत अच्छा है उसमें। तो इस तरीके से जो है जब गवर्नमेंट सेक्टर्स के हम पार्ट करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स के कुछ हिस्सेदारी जो है वो प्राइवेट फर्म्स को जब दे दी जाती है या प्राइवेट हैंड्स में बेची जाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज योर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड एक दूसरे से कनेक्ट होना, पूरी दुनिया से वर्ल्ड से जुड़ना थ्रू बिजनेस। इट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन के ही रीजंस हैं कि 10 साल पहले जो लोग पिज्जा नहीं जानते थे, बर्गर नहीं जानते थे, आज पिज्जा बर्गर हर गांव में हर गली कूचे में मिलने लग गई। ये ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट है आजकल हम जो ब्रांड्स देखते हैं, नाइकी, एडिडास, प्यूमा, इनके ब्रांड्स के शॉप्स देख रहे हैं, हर जगह अवेलेबल है। छोटे छोटे शहरों में, आजकल तो गांव में भी शोरूम्स खुल गई हैं इनकी। तो ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है जिससे हम सारी दुनिया के चीजों से जुड़ रहे हैं। आज जो है चाइना के जो इतने बड़ा मार्केट है, चप्पल जूते से लेके फ्रूट्स से लेके वेजिटेबल से लेके चाइना कच्चे बनियान भी बेच रही है इंडियन मार्केट्स में। तो ये दिखा रहा है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। The assimilation of domestic economy with world economy is known as globalization। तो कंट्री की इकोनॉमी जब वर्ल्ड की इकोनॉमी से जुड़ती है तब हम इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। Globalization is such a process through which national economies expand out their political boundaries. Globalization increases economic openness and economic dependence between countries, free flow of products and services, free flow of capital and consolidated financial market, free flow of labor, free flow of technology, spread of knowledge between various countries is included in various dimensions of globalization। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या आता है? ग्लोबलाइजेशन में आता है फ्री फ्लो ऑफ मार्केट, फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, पैसा, फाइनेंशियल मार्केट, लेबर, बाहर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं हम, स्प्रेड ऑफ नॉलेज, यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बाहर कंट्रीज में अलग अलग कोर्स करने के लिए, और बाहर के भी कई स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में कई कोर्स करने के लिए आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से जो कनेक्ट होना, इस तरीके से जुड़ना, इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था तुम्हारे यूट्यूब में जहां पर मैंने देखा कि ये देखा था मैंने, ये वीडियो तो वैसे है तुम्हारा कोविड-19 इफेक्ट के पहले का, लेकिन मैंने भी कुछ दिन पहले देखा था
कि लंदन के बिग बैन के नीचे जो बिग बैन ब्रिज है उसके नीचे में पताशी वाले हैं लग रहे हैं, भेलपुरी वाले भेलपुरी बेच रहे हैं, पताशी वाले पताशी बेच रहे हैं, और सबसे जो उसमें सरप्राइजिंग फैक्टर था उसमें मैंने देखा अंग्रेज लोग जो हैं वो पताशी बेच रहे हैं, भेलपुरी बेच रहे हैं, चाट पकोड़े बेच रहे हैं लंदन के स्ट्रीट्स पे। तो ये दिखा रहा है कि ग्लोबली हम कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, कि छोटे से छोटे बड़े से बड़ी चीज से लेकर छोटे से छोटे चीज जो है आज वर्ल्ड के अराउंड में सब जगह सब चीज अवेलेबल है। After the independence, many restrictions were imposed on foreign trade and foreign investment in India. This was considered essential in order to provide protection to domestic producers to compete with foreign goods. इंडिपेंडेंस के बाद में, आजादी के बाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड को रोक दिया गया था। उस समय लिया गया वो डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि हमने देखा था कॉलोनाइजेशन रूल में जो है व्यापार हमारा खत्म हो चुका था। इंडिया में खुद की प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं थी, इंडिया में इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो उस समय जरूरी था कि हम अपने देश में इंडस्ट्रीज को सेटअप करें, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दें। तो हम जो है स्वदेशी चीजों पे उस समय में बहुत ज्यादा हम कंसंट्रेट कर रहे थे और स्वदेशी चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, ताकि हमारे खुद के देश में इंडस्ट्रीज ग्रो करे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़े। 1991 तक हमने किसी फॉरेन कंपनीज को हमारे यहाँ इनवाइट नहीं किया, ना इन्वेस्टमेंट या ट्रेड फ्री ट्रेड किया। हमने ये पीरियड जो था वो हमने यूज किया हमारे खुद के कंट्री के इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, हमारे खुद के कंट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डेवलप करने के लिए। उसके बाद 1991 में जब हमको लगा कि अब हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो इस पोजीशन में आ चुकी है कि हम जो है बाहर के कंट्रीज की इंडस्ट्रीज या बाहर के प्रोडक्ट्स के साथ में compete कर सकते हैं। तब हमने जो है 1991 में फ्री ट्रेड शुरू किया, यानी बाहर के कंपनीज को भी हमारे कंट्रीज में आने की, इन्वेस्टमेंट करने की, प्रोडक्शन करने की, बाहर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हमने जो रेस्ट्रिक्शंस था उसको हमने हटा दिया। It was believed that workability of industries and quality of goods will be improved through competition. In the process of globalization, ban on foreign trade and investment was lifted up to large extent. Obstacles in trade were removed and imports were facilitated, barring a few items. Most of the items have been allowed for free trade. तो इस तरीके से कुछ एक चीजों को छोड़कर हमने हमारे कंट्री में फ्री ट्रेड एस्टैब्लिश कर लिया। यानी बाहर के प्रोडक्ट्स को आने की हमने खुली छूट दे दी और इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है हमारे कंट्री में बाहर के आने लगे, इंपोर्ट्स होने लगा। इस तरीके से जो है हमने फ्री ट्रेड को डेवलप किया, कुछ एक प्रोडक्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस को छोड़कर। Multinational companies are playing an important role in the process of globalization. A multinational company is one which controls and keeps ownership of production in more than one country. तो मल्टीनेशनल कंपनीज आने लग गई। मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब ये होता है वो कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी, वो कंपनियां जो बहुत सारे देश में डेवलप्ड है, बहुत सारे राष्ट्रों में डेवलप है। जैसे मारुति सुजुकी इंडियन कंपनी है लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी है। मारुति सुजुकी और भी बहुत सारे कंट्रीज के, एशिया में और भी बहुत सारे देश में जो है इसकी हिस्सेदारी है और बहुत सारे देशों में बिक रही है, प्रोडक्शन हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। उस तरीके की बाहर की बहुत सारे नेशनल, तुम्हारा यहाँ तक कि जो मैकडोनल्ड है ना, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है, फूड चैनल है ये मैकडोनल्ड, इसको हम मैकडी बोलते हैं शॉर्ट में। KFC, प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, पैन अमेरिका, लुइस फिलिपी,
ये सारे जो है मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल ब्रांड है, हुंडई, होंडा। At present time, investment and technology is being exchanged in services among various countries. Exchange of information and communication technology has provided a rapid pace to globalization. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद, ये इंटरनेट आने के बाद में ये ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ी है। बहुत आजकल, जैसे मैंने कहा ना, आज इंटरनेट से हम पूरी दुनिया से कनेक्ट है। इंटरनेट के थ्रू में हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि पूरी दुनिया में आज क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चल रही है, क्या लेटेस्ट इवेंट्स हो रहे हैं, क्या लेटेस्ट प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, साइंस एंड में क्या चल रहा है, सारी चीजों में, फैशन में क्या चल रहा है, फूड में क्या चल रहा है, टूरिज्म में क्या चल रहा है। तो इस तरीके से जो है आज हम इंटरनेट के माध्यम से पूरा इंटरनेशनली कनेक्टेड है। यानी आज कोई भी देश हमसे दूर नहीं है। हम हर देश से जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से या किसी की सोशल मीडिया या नेटवर्क के थ्रू जो है हम इंटरनेशनली पूरा लिंक्ड है, इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं। India has also obtained the benefits of globalization by selling its services in the international market. The process of globalization has improved the allocation of resources in the entire world and has made them more functional. Production costs have declined as a result of this and quality of goods has been enhanced. International Monetary Fund, World Bank and World Trade Organization have played an important role in implementing this profitable process of globalization and making it success. तो इस तरीके से जो है ग्लोबलाइजेशन आज एक बहुत ही सक्सेसफुल यूनिट हो गई है, सक्सेसफुल वेंचर रहा। ग्रोथ हर कंट्री के ग्रोथ के लिए, हर कंट्री के बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिसमें ये कंट्रीज ग्रुप बनाकर एक दूसरे के साथ में व्यापार करती है और एक दूसरे को इकोनॉमिकली सपोर्ट करती है। देखो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, ब्रॉड मार्केट मिलता है। आज एक हम कोई कंपनी बिजनेस कर रही है, अपने देश में कर रही है, एक लिमिटेड दायरे में कर रही है, तो उसके पास एक लिमिटेड बिजनेस एरिया प्लस एक लिमिटेड पॉपुलेशन या सरकमफ्रेंस होता है। ग्लोबलाइजेशन से हमको अनलिमिटेड मार्केट, अनलिमिटेड कस्टमर मिलते हैं, जिससे हम पूरी वर्ल्ड से जो है वो कनेक्टेड हो जाते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन इसी तरीके का है कि मान लो मेरी एक दुकान है वैशाली नगर में, तो मैं वैशाली मिठाई की दुकान है, मैं वैशाली नगर में मिठाइयां वगैरह बेच रहा हूँ। मेरी मिठाइयां काफी अच्छी क्वालिटी की है। वंशिका हंसो मत। तो मेरे जो कस्टमर्स है वो भी मान लो वैशाली एरिया के ही है। अब मैंने एक दूसरा ब्रांच खोल लिया विद्याधर नगर में, इससे क्या हुआ, मेरा मार्केट बढ़ा। अब विद्याधर नगर में भी मैं बिजनेस करूंगा, विद्याधर नगर के कस्टमर्स भी मेरे को मिलेंगे। जैसे देखते नहीं हो बड़े बड़े रेस्टोरेंट फूड चेन्स खोलते हैं, खाना, हाँ जी, एक जगह से दूसरी जगह। कौन से चैप्टर नहीं आएंगे बता दूं, तुम्हारे पास में एक पोस्ट आया है, तुमने देखा है ना, डीपी सर ने एक पोस्ट भेजा है तुम्हारे पास में, देखा है कि नहीं देखा है? उसको देख के मार्क कर लेना। डीपी सर ने पोस्ट भेजे ना चैप्टर्स और सिलेबस का, सबको मिला है नहीं मिला है? डीपी सर ने जो पोस्ट किया है कुछ समझ में नहीं आया सिलेबस। न्यारिका देखी थी? न्यारिका, मैं बोलूंगा तो शांति हो जाएगी। मैं बाबा रामदेव हूं क्या? एसएससी के चैप्टर्स हिंदी में हैं और कुछ चैप्टर्स के बीच के टॉपिक भी हटा दिए हैं, तो वो तुमने मार्क कर लिया कि नहीं किया बुक में?
बुक में मार्क किया है? हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो वो चीज का ज्यादा ध्यान रखना। जो टॉपिक्स माइनस हो गए ना, उनको बुक में से माइनस कर देना, बल्कि अगर कहीं मैं भूल जाऊं तो मेरे को भी रिमाइंड करवाना। जो टॉपिक्स ऐड हुए वो तो मैं करा दूंगा, उसकी कोई इश्यू नहीं है। जो टॉपिक्स ऐड हुए वो तो मैं कर दूंगा, उसका कोई इश्यू नहीं। अरे झील, मैं अभी तो ये चैप्टर कर रहा हूं। अभी मैं फोन से निकालने जाऊंगा तो क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा। परसों बता दूंगा तेरे को मैं। परसों तेरे को सारा चीज बता दूंगा डिटेल में, शांति के साथ। ठीक है? परसों मैं तेरे को बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक कटे हैं, कौन से करने हैं नहीं करने, सब शांति के साथ बता दूंगा। तेरे को भी शांति आ जाएगी, रेखा को भी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है रेखा? टेंशन मत लो। अभी मैं निकलने जाऊंगा, चेक करूंगा तो क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं नोट डाउन कर लूंगा, और नेक्स्ट क्लास में जब तुम बैठोगे तो मैं एक एक चीज मेंशन करा के तुमको बता दूंगा। ठीक है? टेंशन मत लो, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? हाँ, विवेक को भी तसल्ली मिल जाएगी। बिल्कुल, सारा बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक छे? हाँ। निहारिका को तो लगता है पता ही नहीं है, सो रही है ये। निहारिका से पहले तो सोनू ने आंसर दे दिया। निहारिका तू चश्मा लगा ली, दिख रहा हूं ना मैं तेरे को? हाँ। ये निहारिका आजकल लेजी हो गई है लॉकडाउन में ना, ये कुछ नहीं कर रही है, ये मोटी हो गई है निहारिका भी लगता है। आजकल पढ़ाई नहीं कर रही है निहारिका। हम्म। फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही ना, मम्मी को हेल्प किया करो पढ़ाई के साथ साथ। ओके। World Trade Organization was established on 1st January 1995. It performs the works of formation of trade policies and coordination between nations. It also implements and controls multi-trade agreements. It provides a suitable forum for agreements and discussion to its member nations. It also settles trade disputes between various nations. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे कंट्री के साथ में बिजनेस करने में कोऑपरेट करती है। अलग अलग कंट्रीज जो एक दूसरे के साथ में व्यापार करेंगे, उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फॉर्मुलेट करती है। बिजनेस को लेकर अगर मान लो कंट्रीज में एक दूसरे के साथ में कोई क्लैश होता है, कोई इश्यूज होता है, तो उसको भी सॉल्व करती है। इस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनली एक दूसरे कंट्रीज को ग्रोथ करने में, प्रमोट करने में हेल्प करती है। अब आते कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी इज एन इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया विद द व्यू पॉइंट ऑफ फर्दर स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। The term Swadeshi means of one's own country. In today's age of globalization, various foreign companies have come to India and started production over here. In this changing scenario, the term Swadeshi is now used for goods and services produced by Indian companies. Therefore, at present, the concept of Swadeshi lays emphasis on using those goods and services which are made by Indian companies and industries under the country and avoid goods made by foreign companies. Products made by Tata, Godrej, Amul, Hero, Bajaj, Patanjali are examples of स्वदेशी गुड्स। तो इन दिनों में जो है हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन प्रोडक्ट्स पे इतनी बढ़ गई है कि वापस जो है स्वदेशी चीजों पे हम निर्भर होना छोड़ दिए, इसलिए वापस एक तरीके का स्वदेशी मूवमेंट इनकरेज किया जा रहा है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, लोकल फॉर वोकल, यानी हमारे जो है आज बाहर के चीजों पे हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट्स हो गए हैं कि बाहर के कंपनीज यहाँ के एस्टेब्लिश होकर हमारे कंट्री का बहुत सारा पैसा अपने देशों में ले जा रही है, खासकर चाइना। इसीलिए चाइनीज बहुत सारे कंपनीज एप्स को बंद किया गया है। चाइना जो है हमारे कंट्री का इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ले जाती है। इसलिए हमको ज्यादातर जो है स्वदेशी चीजों का यूज करना चाहिए,
ताकि हमारी कंट्री की खुद की प्रोडक्शन यूनिट बढ़े, हमारे देश के जो स्वदेशी कंपनियां हैं, लोकल कंपनीज है, वो ग्रो करें, जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो हो। जैसे कि टाटा, गोदरेज, अमूल, हीरो, बजाज, पतंजलि, इन पे ये कंपनियां जो है हमारी खुद की देश की कंपनियां हैं। बाबा रामदेव की पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज करो, तो हमारे खुद के देश के कंपनी है, जिससे हमारे कंट्री में ही पैसा रहे। The concept of Swadeshi is not a new concept for Indian economy. This idea has performed the work of unifying the nation on various occasions. The spirit of Swadeshi had played a significant role in the Indian War of Independence, in Swadeshi movement for independence, a policy of revival of domestic industries and occupations and boycotting of foreign goods was adopted. तो ये कोई नया पॉलिसी नहीं है, ये हमने देखा है जब आजादी की लड़ाई हुई थी तब हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स ने, महात्मा गांधी ने भी जो है स्ट्रेस दिया था कि हम फॉरेन डिपेंडेंसी को छोड़ें और स्वदेशी चीजों को अपनाएं। हमने देखा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इस तरीके से हमने विदेशी कपड़ों को इकट्ठा करके चौराहों पर लाके आग लगा दी थी, बॉनफायर किया था। तो इस तरीके से जो है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जितने स्वदेशी चीजों पे डिपेंडेंट रहेंगे या जितना स्वदेशी चीजें अपनाएंगे उतने हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा है। Mahatma Gandhi used Swadeshi as a weapon in the freedom struggle. Gandhiji made each and every Indian citizen aware and inspired them to adopt Swadeshi. Mahatma Gandhi believed that India should be self-dependent along with being independent and self-ruled. The concept of Swadeshi is an effective concept in context of making India self-dependent. तो इसलिए महात्मा गांधी जी का भी यही नारा था कि जितने हम स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे, जितना हम अपने देश में बने हुए चीजों को अपनाएंगे, उतना हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। The concept of Swadeshi lost its importance for some time with the beginning of globalization in early 1990s. Gradually, the developing nations realized that developed nations ignored the rules of World Trade Organization, did not follow the policy of free trade honestly. Developing nations got some benefits by globalization, but the losses were more in comparison. Due to the pressure of globalization and competition, various Indian industries and trade were destroyed, and the problem of unemployment became more severe. Due to international laws and agreements, Indian government does not put effective sanctions on foreign companies. These conditions force the citizens of India to think about all this in the absence of judicious globalization. The demand for Swadeshi again started to rise. In the present time, the increasing spirit of nationalism has made the concept of Swadeshi more meaningful. इस तरीके से जो है स्वदेशी चीजों को अपनाने का एक रीजन और भी है कि बाहर की कंपनियां आने से, एस्टेब्लिश होने से हमारे कंट्री के जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं उन चीजों को काफी फर्क पड़ा है, जिससे छोटे बहुत सारे हमारे लोकल कंपनीज बंद हो गई हैं। उसकी वजह से जो है काफी सारे लोग जॉबलेस हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है। ग्लोबलाइजेशन का कई बार देखा गया कि फायदा जो है से बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो उठाकर ले जाते हैं ग्लोबलाइजेशन का फायदा, और जो छोटी कंपनीज है वो सफर कर जाती है। तो इस तरीके से जो है स्वदेशी चीजों को अपनाना चाहिए। इसीलिए The spirit of Swadeshi produces socio-economic revolution. It infuses the spirit of patriotism and dedication among the citizens. स्वदेशी चीजें अपनाने से ये भी होता है कि हमारे अंदर एक देशभक्ति, देश भावना की भक्ति भी जागती है कि हमारे खुद की देश की चीज है। तो ये सारे पॉइंट्स है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। So bye and have a nice day. Bye everyone.